Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all would be fine. It's me Misha and today's lecture is about electron affinity and its trend in period and group of the periodic table. So let's get straight into the video. So first of all, let's have a look on its definition. Electron affinity. Basically ये है क्या? It is the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना तो उस टाइम क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हमने देखा था कि जब हम किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है उस एटम को। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे कि एग्जांपल है फ्लोरीन एटम। ये फ्लोरीन एटम है और उसमें अंदर हमने ऐड किया इलेक्ट्रॉन को और ये बन गया एक अनाइन, फ्लोराइड आइन बन गया। और उसके साथ में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 328 किलो जूल पर मोल। अब ये डेल्टा एच की बेसिकली एनर्जी को शो कर रहा है। अब इस वैल्यू के साथ ना नेगेटिव का साइन है, ये देखिए यहाँ पे। इसका मतलब है कि एनर्जी प्रोसेस के अंदर इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है। ये लास्ट टॉपिक में मैंने बात की थी कि जब ये एनर्जी की वैल्यू के साथ प्लस का साइन हो तो उसका मतलब है कि हमने एनर्जी उस सिस्टम को दी है, और जब माइनस का साइन हमने लिखा हो तो उसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज हुई है। तो एनर्जी रिलीज हुई है, ये वाला प्रोसेस कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। कि जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसमें अफिनिटी का क्या मीन है, इसका मीन है अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या मतलब होगा, इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनाइन। कि बेसिक मतलब इसका क्या हो गया कि किसी भी एटम की टेंडेंसी या उसकी आप कह लें कि सलाहियत कितनी है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद अनाइन बन जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड पीरियड में भी और ग्रुप में भी। नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियड कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड है पीरियड के अंदर। इट्स वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कि पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हुए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करती है, एज द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेज इन अ पीरियड। ये हमें पता है कि हम जैसे ही पीरियड में मूव करते हैं एटम का साइज जो है ना वो कम होता जाता है। ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। साइज कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली होते ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं ना वो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज़्यादा होती जाती है। उसकी रीज़न है साइज छोटा हो जाना एटम का। ठीक है, एटम का साइज छोटा हो जाता है। अब आप देखें कि अब ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है बिल्कुल मिड में, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ स्पेसिफिक अट्रैक्शन होगी इस न्यूक्लियस की। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें क्या है कि साइज जो है ना वो छोटा हो गया है। साइज छोटा हो गया है जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मजीद पास आ जाएगा और इस प्रोटॉन की ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उस इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाती है साइज छोटा होने की वजह से। तो अट्रैक्शन जब ज़्यादा होती है ना तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब अपनी ये बात जहन में रखनी है कि जो है ना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन जो है बेसिकली, इसको मैं ATT से शो कर रही हूँ। ठीक है, अट्रैक्शन बेसिकली जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। किस तरह से कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी ना इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के साथ उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। सो ये है बेसिक रीज़न पीरियड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्यों इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है ट्रेंड इन ग्रुप कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड क्या है, हम देख लेते हैं। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। पीरियड के अंदर इंक्रीज कर रही थी लेफ्ट टू राइट, लेकिन क्या है यहाँ पे ग्रुप के अंदर यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अब इसके क्या रीज़न है,
with the increase in size of atom that results in poor attraction for the incoming electron. बिल्कुल पीरियड वाले के ऑपोजिट के टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं और शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। शेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, साइज एटम का बड़ा हो जाएगा। अब एटम का साइज बड़ा हो गया तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना, बेसिकली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है अंदर, उसके लिए वो कम होती जाएगी। यहाँ पे जो है एटम उसका साइज छोटा है थोड़ा, जो नेक्स्ट है उसका साइज इस पिछले वाले से बड़ा है, उससे नेक्स्ट है जो उसका साइज इस पिछले वाले से बड़ा है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देखें कि ये था, सपोज कर लें हमारा पहले एटम का साइज, ठीक है, सपोज कर लें, और सेकंड एटम का साइज हम देख लेते हैं, वो सपोज कर लें आपके वो इससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट एटम है उसका साइज जो है ना वो पिछले वाले से भी बड़ा है पिछले वाले से भी बड़ा है। तो क्या होगा कि ये जो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ, कि जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ वो कम होती जाती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया उसके लिए अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन अब साइज नेक्स्ट वाले एटम में साइज बड़ा हो गया, अब इसमें डिस्टेंस बहुत आ गया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे ना बाहर से अंदर की तरफ, उसका डिस्टेंस आ गया, तो इस प्रोटॉन की ज़्यादा अट्रैक्शन ही होगी इस इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से वो उसको उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी। ज़्यादा अट्रैक्शन ना होने का मतलब है कि एनर्जी भी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एटम, उसका साइज प्रीवियस वाले से बड़ा है, तो मजीद डिस्टेंस हो गया बीच में। ठीक है, मजीद डिस्टेंस होने की वजह से अट्रैक्शन कम होगी ना अब इन दोनों की, पॉजिटिव की और नेगेटिव की। तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगी, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी कम रिलीज हुई, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू मजीद कम हो गई। सो ये रीजन है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है ना वो कम होती जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ पे हम एक क्लोरीन की और आयोडीन की एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्लोरीन का साइज जो है ना वो आयोडीन की निस्बत छोटा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे मूव करते हुए साइज बड़ा होता जाता है। तो क्लोरीन का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, ऑब्वियसली क्लोरीन की होगी, क्योंकि इसका साइज छोटा है आयोडीन की निस्बत। तो साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन अगर आयोडीन की बात करें, इसका साइज बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसके जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है बाहर से, उसके दरमियान अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है जो है वो भी कम होगी। सो ये है कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज क्यों करती है और ग्रुप के अंदर डिक्रीज क्यों करती है। सो ये था छोटा सा टॉपिक। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।